हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके साइंस के चैप्टर नंबर 2 मीन्स एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, यानी इनकी डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एसिड क्या होता है? देखिए, एसिड को हम लोग 3 तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एसिड कैसे डिफ़ाइन होगा? देखिए, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि सॉर इन टेस्ट हो। सॉर का मतलब होता है खट्टा, यानी कोई ऐसा चीज़ हम खाएं जिसका टेस्ट हमें खट्टा हो, खट्टा सा लगे खाने में, वो होता है एसिड। अब बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे कि आप कभी लेमन टेस्ट करिएगा तो उसका जो टेस्ट आता है कैसा होता है, वो खट्टा होता है। या फिर कच्चा आम खा लें, उसका भी जो टेस्ट होता है खट्टा होता है। ऑरेंज हो जाए, या फिर बहुत सारे ग्रेप्स ऐसे होते हैं जो खट्टा होते हैं खाने में, उनका टेस्ट। तो ये सारे के सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें एसिड पाया जाता है। तो एसिड की पहली डेफिनेशन है कि सॉर इन टेस्ट, कोई ऐसा चीज़ जो कि सॉर इन टेस्ट हो वो एसिड होता है। दूसरा डेफिनेशन है ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस जो कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर ले, उसे हम लोग एसिड कहते हैं। अब ब्लू लिटमस क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो तीसरा जो डेफिनेशन है वो है ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस जिसको हम अगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो H+ आयन दे, उससे हम लोग कहेंगे कि वो एसिड है। तो एसिड की 3 कैटेगरी हो गई आपके पास। 3 तरीके से आप एसिड को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मान लीजिए HA कोई एसिड है, इसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व करने के बाद अगर वो H+ और A- में ब्रेक हो जाए तो हम कहेंगे कि एसिड है। इसमें देखिए, HA को वाटर में डिज़ोल्व किया और H+ दिया, तो एसिड की डिफिनेशन क्या थी? ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस जिसको वाटर में डिज़ोल्व करे और H+ आयन दे। तो इसने H+ दिया तो हम कह देंगे कि ये एसिड है। तो कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि वाटर में डिज़ोल्व करने पर H+ दे तो वो होगा एसिड। तो एसिड की 3 डेफिनेशन हो गई। सॉर इन टेस्ट होना चाहिए, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देना चाहिए, और वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो H+ आयन देना चाहिए। ये 3 तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं एसिड को। अब हम लोग देखेंगे कि एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, जो एसिड होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। तो क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जब किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या देता है, वो H+ आयन देता है, तो उसे हम एसिड कहते हैं। तो कोई ऐसा एसिड जिसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें और वो 100% डिसोसिएट हो जाए, यानी कि पूरा प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाए, उससे हम लोग कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। या कह लीजिए कि ऐसा एसिड जिसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो मोर नंबर ऑफ H+ आयन दे, उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड, ये सब सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आएंगे। इन एसिड को जैसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको H+ आयन मिलेगा एक्वा सॉल्यूशन में। तो देखिए, HCl को जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H+ और Cl- में टूट जाता है। ज़्यादा नंबर ऑफ H+ आयन या फिर कम्प्लीटली डिसोशिएट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास 10 मोल HCl है, तो उसको वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद हमें 10 मोल H+ मिले तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या होता है वीक एसिड? देखिए, कोई ऐसा एसिड जिसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट ना हो पाए, या ये कह लीजिए कि वो पार्शियली डिसोसिएट होता है। इसका मतलब ये होता है कि एसिड, वीक एसिड को अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो 100% नहीं टूटता है। अब जब वो 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो H+ आयन भी कम देगा। तो एक ऐसा एसिड जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर लेस नंबर ऑफ H+ आयन दे, या कम्प्लीटली डिसोसिएट ना हो, या पार्शियली डिसोसिएट हो जाए, उससे हम लोग कहेंगे कि वो एक वीक एसिड है। वीक एसिड के आपके पास एग्जांपल है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरस एसिड, नाइट्रस एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ऐसे बहुत सारे आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल मिल जाएंगे जो कि वीक एसिड के एग्जांपल होते हैं। तो देखिए, CH3COOH, जिसे हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, यानी कि लेस नंबर ऑफ H+ आयन देता है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास 10 मोल एसिटिक एसिड है, उसको हम जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें
8 मोल ही मिलते हैं H प्लस के। तो जितने हम लोगों ने लिए 10 मोल उतने मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले उससे कम। तो हम कह सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड होता है ये वीक एसिड होता है। तो जितने भी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं इनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमेशा अपने क्वांटिटी से कम H प्लस आयन देंगे, तो इसलिए ये वीक एसिड के कैटेगरी में आते हैं। एसिड और उसके टाइप्स पढ़ने के बाद आइए अब देखते हैं कि बेस क्या होता है। तो देखिए, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि बिटर इन टेस्ट हो, बिटर का मतलब होता है कड़वा। अगर कोई सब्सटेंस खाने में कड़वा हो, हम कह सकते हैं कि वो एक बेस हो। या फिर कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि सोपी इन टच या फिर स्लिपरी इन टच हो, यानी अगर किसी बेस को हम टच करते हैं तो वो बहुत स्मूथ सा लगता है, जैसे कि सोप वगैरह होता है जो कि बाथ के लिए इस्तेमाल होता है, वो एक बेस होता है। इसलिए देखते हैं सोप जो होता है कैसा होता है, स्लिपरी होता है। तो सोप इज़ मेड अप ऑफ बेस। या कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे, उसे हम बेस कहेंगे। अब जो रेड लिटमस होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस जिसको अगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो हाइड्रोक्साइल आयन दे। हाइड्रोक्साइल आयन का मतलब होता है OH माइनस आयन दे। कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको वाटर में डिज़ोल्व करे और वो OH माइनस में ब्रेक हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो एक बेस है। तो ये 4 चीज़ों से बेस डिफाइन होता है। बिटर इन टेस्ट होना चाहिए, सोपी इन टच होना चाहिए, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर दे, या वाटर में डिज़ोल्व करने पर हाइड्रोक्साइड यानी कि OH माइनस आयन दे। ये 4 चीज़ों से बेस को आप डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि BOH कोई बेस है, उसको अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, अगर वो B प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो गया तो हम कहेंगे कि वो बेस है। तो ये कंपाउंड देखिए OH माइनस दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये BOH जो कंपाउंड है वो आपका एक बेस है। अगर ये बेस है तो ऊपर जो भी चारों पॉइंट्स दिए गए हैं इसको वो सेटिस्फाई करेगा। तो बेस में एक नोट करने वाली बात यह है कि बेस ऐसे बेसिस जिसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें और वो डिज़ोल्व हो जाए, यानी ऐसे बेसिस जो कि वाटर में सॉल्यूबल हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, उससे हम लोग बोलते हैं अल्कली। एग्ज़ाम में कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है कि अल्कली क्या होता है, तो आपको लिख के आना है कि ऐसे बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए या सॉल्यूबल हो जाए उससे हम लोग बोलते हैं कि वो एक अल्कली है। इसमें एक नोट करने वाली बात और है कि सारे अल्कली बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अल्कली होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन सारे जो बेस है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। इसलिए कहा गया है कि सारे अल्कलीज जो होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं होते, क्योंकि अल्कली हम डिफ़ाइन करते हैं वाटर सॉल्यूबल बेस। जो वाटर सॉल्यूबल बेस होगा उसी को अल्कली कहेंगे, नहीं तो और कोई भी बेस को जो इनसॉल्यूबल होगा उसको हम लोग सिर्फ नॉर्मल बेस ही बोलेंगे। जिस तरह से एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, सेम उसी तरीके के बेस भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, यानी बेस को भी हम लोग 2 कैटेगरी या 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेस आपका डिवाइड होता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। जिस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन थी, सेम उसी तरीके का स्ट्रॉन्ग बेस का भी डेफिनेशन है, बस एक चीज़ का फ़र्क है। एसिड में H प्लस आयन रिलीज़ हो रहा था वाटर में, बेस में OH माइनस रिलीज़ होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? एक ऐसा बेस जिसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें और वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, यानी कि कम्प्लीटली प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाए, उससे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे बेस जिसको कि वाटर में डिज़ोल्व करे और लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयन दे, यानी हाइड्रोक्साइल आयन दे, तो उसे हम बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। इनको अगर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये 100% ब्रेक हो जाएगा Na प्लस में और OH माइनस में। मतलब अगर आप NaOH का 10 मोल लेते हैं तो आपको 10 मोल OH माइनस भी OH देखने को मिलेगा, यानी जितने हम लोगों ने बेस लिए हैं उतने ही आपको OH माइनस मिली, यानी कि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हुआ तब जाके हमें कम्प्लीटली
मोल्स देखने को मिले हैं OH माइनस के, तो हम कह सकते हैं कि NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि वे 100% डिसोसिएट हो गया है। वीक बेस क्या होता है? ऐसे बेसेस जिसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें और वो कम्प्लीटली डिसोसिएट ना हो, यानी कि कम्प्लीटली ब्रेक डाउन ना हो पाए, उसे हम लोग कहेंगे कि वो वीक बेस होता है। कम्प्लीटली डिसोसिएट की जगह हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसको कह सकते हैं पार्शियली डिसोसिएट। पार्शियली का मतलब भी होता है कि पूरी तरीके से ना टूटना। तो ऐसा बेस जो कि पार्शियली डिसोसिएट हो या इनकम्प्लीट डिसोसिएट हो, उससे हम कह देंगे कि वो एक वीक बेस है। या एक और तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसा बेस जिसको वाटर में डिज़ोल्व करें और वो लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयन दे, उसे हम कहेंगे कि वो एक वीक बेस है। तो कौन कौन सा आपके NCERT में है जो वीक बेस का एग्जांपल है? तो देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके सारे के सारे वीक बेस होते हैं। यानी इनको अगर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो 100% डिसोसिएट नहीं होते, यानी कि इनकम्प्लीट डिसोसिएट होते हैं। तो देखिए NH4OH, जिसे हम लोग बोलते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये ब्रेक होता है NH4+ और OH माइनस में, लेकिन ये इनकम्प्लीट डिसोसिएट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 10 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो हमें यहाँ पर 8 मोल ही मिलते हैं OH माइनस के। तो जितने थे 10 मोल, लेकिन मिले उससे कम कितने? 8 मोल। इससे कम भी मिल सकते हैं, मैंने बस ऐसे ही जनरल एग्जांपल दिया है आपको। तो ये वीक बेस की पहचान है कि वो बहुत ही कम OH माइनस देते हैं अपने सॉल्यूशन में। अगर आपके पास एक एसिड सॉल्यूशन है और एक बेस सॉल्यूशन है तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, एसिड में होता है H+ आयन, यानी कि एसिड सॉल्यूशन में प्लस आयन का कंसंट्रेशन या कह दीजिए क्वांटिटी ज़्यादा होता है। और बेस किसकी वजह से होता है? OH माइनस आयन, यानी बेस आपको पहचाना जाता है नेगेटिव चार्ज से। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो तो हम कह सकते हैं कि वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। एक कंटेनर में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी ये एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर H+ को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और दूसरे वाले में आपके पास देखिए नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी कि इस वाले बीकर में OH माइनस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एक बात और बतानी रह गई थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे जो भी बेसिस है ये अल्कली है, क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। मैंने बताया था ना, जो भी बेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाए उससे हम बोलते हैं अल्कली। तो ये तो सारे बेसिस है, इसमें कुछ बेसिस स्ट्रॉन्ग भी है चाहे वीक भी है, दोनों। स्ट्रॉन्ग और वीक बेस, कोई भी बेस हो किसी भी तरह का, अगर वो वाटर में डिज़ोल्व हो जा रहा है तो वो आपका होगा अल्कली। और जबकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये जो बेसिस है ये अल्कली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। मैंने बताया था ऐसा भी कोई बेस जो वाटर में डिज़ोल्व ना हो वो अल्कली नहीं होता। तो ये बेस तो है लेकिन अल्कली नहीं है। यही थी आपके एसिड और बेस के बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बता दिया।